हाय हाय, पता नहीं क्या हो गया। रात को मैंने अपना सोने का हार अलमारी में रखा था, ना जाने किसने चुरा लिया। अरे रे तुम ऐसे रो मत, देखो देखो अंदर जाके देखो, क्या पता तुमने उसे कहीं और रख दिया हो। देखो देखो। आज ही मैंने पूरे घर में सब जगह देख लिया, मेरा वो सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा। भाई तुमने मेरी मुर्गी को कहीं देखा है? कल रात को तो वो मेरे आंगन में थी और आज सुबह से वो कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है? हमारे घर में भी मेरी पत्नी के अलमारी से सोने का हार खो गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ही रात में 2 घरों में चोरी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने मंगरू माथे पे टिका लगाकर हाथ में छड़ी लिए कलुआ और ठिगना के साथ आ जाता है। अलख निरंजन, भगवान सबका भला करे। अलख निरंजन। अरे भाई सामने से हटो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मंगरू ज्योतिष महाराज यहाँ से जा रहे हैं? हटो हटो, इन्हें जाने का रास्ता दो। अरे मंगरू कब से ज्योतिष बन गया रे कालू? तुम नहीं जानते कि मंगरू ज्योतिष जी अब पहले वाले मंगरू नहीं है, अब ये बहुत बड़े ज्योतिष बन गए हैं। अब तो ये सबका भूत भविष्य वर्तमान 1 सेकंड में बता देते हैं। लेकिन ये सब कब हुआ? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि गांव से बाहर एक तपस्वी ने मंगरू महाराज से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था, जिस वजह से मंगरू ज्योतिष महाराज बन गए। अरे मंगरू? मंगरू नहीं, मंगरू महाराज कहो। हाँ मंगरू महाराज, अगर आप में इतनी शक्तियाँ है तो आप मेरे सोने का हार ढूंढ सकते हो ना? ढूंढ दो ना मेरा प्यारा सोने का हार। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम कहाँ इस मंगरू की बातों में आ रहे हो? इसका तो काम ही है लोगों को पागल बनाना। अरे वो सोहन चाचा, मैं अब कोई मामूली मंगरू नहीं हूँ, अब तो मैं मंगरू ज्योतिष महाराज बन गया हूँ। अब मुझे तुम लोग हल्के में मत लो, मुझे सब पता है किसका क्या और कहा क्या खोया है। अरे सोहन चाचा, सुबह से तुम्हारी मुर्गी खो गई है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी मुर्गी खो गई है? देखा क्यों क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि मंगरू महाराज को सब पता है। लेकिन हाँ, उसके पैसे लगेंगे, पैसा फेंको और अपना काम करवाओ। हाँ हाँ मैं दूंगी ना पैसे, मैं दूंगी, बस मेरा वो हार ढूंढ दो। औरत के कहने पे मंगरू जमीन पे अपनी छड़ी से सोने का हार ढूंढता है। हाँ ये देखो, तुम्हारा हार एक गड्ढे के अंदर दबा हुआ है। क्या गड्ढे में? लेकिन मेरा हार किसने चुराया और कहाँ है? अरे अरे, तुम्हें बताया ना कि तुम्हारा हार गड्ढे में है। अब किस जगह है ये बताने का अलग पैसे लगेगा। हाँ देता हूँ, और पैसे देता हूँ। पैसे मुझे दो। नहीं, मुझे दो। पैसे लेने के चक्कर में कालू और ठिगना आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी मंगरू धीरे से बोलता है। अरे कमीनों, तुम दोनों क्यों मेरा भांडा फोड़ने में लगे हो? चुप करो और ये पैसे मुझे ही दे दो। लो पैसे लो, पर ये बताओ कि मेरी बीबी का हार कहाँ है? तुम्हारा हार जंगल में आम के पेड़ के नीचे गड्ढे में दबा हुआ है। मंगरू के ऐसा कहते ही वो दोनों पति पत्नी जंगल की ओर भागते हुए जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे जाकर रुकते हैं। वो देखो, वो रहा आम का पेड़, चलो चलो। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं तो देखते हैं कि गड्ढे में एक कपड़े के अंदर वो सोने का हार होता है। हाँ यही है, यही तो है मेरे सोने का हार। चलो चल के मंगरू महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी हार लेकर मंगरू के पास आते हैं। अरे वाह वाह, ये मंगरू तो सच में। मंगरू महाराज, मेरी मुर्गी को भी ढूंढ दो ना। अरे चाचा, तुम्हारी मुर्गी सुस्त होकर कसाई के पास जा रही है और थोड़ी देर में कसाई के चाकू का शिकार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोहन फट से अपने मुर्गी को बचाने के लिए भाग जाता है। अरे कालू और ठहिना, चलो बहुत हो गया, मुझसे बहुत देर तक एक जगह खड़ा नहीं हुआ जाता है। हाँ हाँ चलो, सभी बोलो मंगरू महाराज की जय, मंगरू ज्योतिष की जय हो। अबे यार मंगरू, आज तो मजा आ गया। अगर रोज ऐसा कोई न कोई मुर्गा फंस जाए तो हमें फिर कमाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ सही कह रहा है कालू तू, और ऐसे तुम दोनों पैसे के पीछे लड़ा मत करो यार, नहीं तो तुम दोनों की वजह से मेरा भांडा फूट जाएगा।
तू मुझे मत समझा, इस ठिगना को समझा, यही हर बार काम बिगाड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भाई सब एक एक करके आओ और सब लाइन में लगो और सब पहले आगे आकर इसमें पैसे डालो, फिर सबके दुखों का समाधान निकालेंगे मंगरू ज्योतिष महाराज। अरे भाई मंगरू, सबसे पहले तो ये देख कि मेरे दोस्त ने शहर से जो मेरे लिए ब्रांडेड बियर की बोतल भेजी थी वो मुझे कल रात से मिल नहीं रही है। जरा देखकर बता कि वो कहाँ है। ठीक है काका, मैं अभी देख के बताता हूँ। देखो काका, मुझे पता है कि तुम्हारी वो बियर की बोतल कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिलेगी, क्योंकि जिसके पास है वो आसानी से देगा नहीं। अरे मंगरू, तो ये बता वो है किसके पास, उसे कैसे वो निकलवानी है वो मैं देख लूंगा, तू बस मुझे वो इंसान का नाम बता। ठीक है काका, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि आपकी वो ब्रांडेड बियर की बोतल कहाँ है। मंगरू काका को लेकर झगड़ू के यहाँ जाता है। वो देखो काका, ये रहे झगड़ू चाचा, इनके पास ही आपकी बियर की बोतल है। अरे झगड़ू, तूने मेरी ब्रांडेड बियर की बोतल चोराई है। कौन सी बोतल और कहाँ है, मुझे भी दो, मैं भी तो टेस्ट करूं आखिर ब्रांडेड बियर कैसी होती है। ये देखो काका, झगड़ू चाचा झूठ बोल रहे हैं। अरे ठिगना, जा वो बियर की बोतल पलंग के नीचे जाकर देख। अरे मंगरू महाराज, मैं कैसे पलंग के नीचे जा सकता हूँ, मेरी साइज तो देखो, आप इस कालू से बोल दो वो देख लेगा। ठिगना का ऐसा बोलते ही मंगरू और कालू उसके बात पर हंसने लगते हैं। अरे कालू, तुम ही चले जाओ और देखो वो बियर की बोतल पलंग के नीचे है या नहीं। हाँ हाँ देखता हूँ, अभी देखता हूँ। मंगरू के कहने पर कालू पलंग के नीचे घुसकर बियर की बोतल ढूंढता है। देखो देखो चाचा, ये तो नहीं है वो आपकी ब्रांडेड बियर की बोतल। अरे हाँ हाँ, यही है वो बोतल जो मेरे दोस्त ने शहर से भेजवाई है। अरे ये बोतल मेरे पलंग के नीचे कैसे? देखा चाचा, हम सही समय पर आ गए, नहीं तो ये झगड़ू चाचा आपकी बियर की बोतल सारी पी जाते और आपको इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बोतल पलंग के नीचे आई कैसे। अब तो ये सब मुखिया के सामने ही बताइयो। छी छी झगड़ू चाचा, अब पीने के साथ अब चोरी करना भी शुरू कर दिए। इसे अभी मुखिया के यहाँ ले चलो, वही इसका सारा सच निकलेगा। चाचा झगड़ू की चोरी की बात मुखिया को बता देता है। देखा मुखिया जी, कैसे ये झगड़ू पीने के लिए चोरी भी करने लगा है। झगड़ू पिता है ये ठीक है, पर इसने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि झगड़ू चोरी कर सकता है। मुखिया जी, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि झगड़ू चाचा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चाचा ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो ब्रांडेड बियर की बोतल झगड़ू चाचा के यहाँ से ही निकली है। हाँ मुखिया जी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि वो मेरी ब्रांडेड बियर की बोतल झगड़ू के घर से ही मिला है। मुखिया जी, क्या करे, मेरी झगड़ू चाचा से तो बनती नहीं है, लेकिन पीने के लिए इनको चोरी करता देख मुझे इन पे तरस आ रहा है। लगता है ये मंगरू की चाल है, मुझसे उस दिन का बदला लेने के लिए ये सब किया है। झगड़ू, तुम्हें कुछ कहना है अपनी सफाई में? नहीं मुखिया जी। ठीक है, फिर मैं कल सुबह दरोगा को बुला के इस बात की तह तक जाऊंगा, और अब झगड़ू को जो भी सजा देनी है वो कल दरोगा के आने के बाद देंगे। क्या कल मुखिया जी? लेकिन झगड़ू चाचा की चोरी का जुर्म का पता तो लग ही गया है, फिर कल तक का इंतजार क्यों करना? हाँ, मैंने कह दिया ना कि कल दरोगा के आने के बाद ही झगड़ू को सजा दी जाएगी। और हाँ, मेरा एक आदमी सुबह तक झगड़ू के घर के बाहर रहकर उस पर नजर रखेगा। सब जानता हूँ मंगरू, तू मुझसे उस दिन का बदला लेना चाह रहा है, लेकिन देख अब मैं क्या करता हूँ। मुखिया का आदमी जब झगड़ू को लेकर जाता है तब झगड़ू ठिगना के कान में कुछ बोलता है। रात भर झगड़ू बस सुबह होने का इंतजार करता है। अगला दिन होते ही सभी मुखिया के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे कहाँ गया? अरे मुखिया जी, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? अरे वो मेरी सोने की चैन, रात को मैंने सोने से पहले उसे उतार कर अपने पलंग के मेज पर रखी थी, ना जाने वो कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। मुखिया जी, ऐसी बात है तो आप मंगरू महाराज से पूछ सकते हैं। ये देखो मंगरू महाराज यही है हमारे साथ। क्यों मंगरू महाराज, मैंने सही कहा ना? हाँ झगड़ू, तुमने सही कहा। मंगरू, जरा देखो कि मेरी सोने की वो चैन कहाँ है। क्या आपकी चैन? हाँ, मेरी सोने की चैन। जरा अपने ज्योतिषी से बताओ कि मेरी वो सोने की चैन कहाँ है। अरे मुखिया जी, आपकी चैन तो मंगरू महाराज पल भर में ढूंढ देगा,
है ना मंगरू महाराज? बेचारे मंगरू को चैन ढूंढने की नाटक करते करते पसीने छूट जाते हैं। अरे मंगरू क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीने क्यों आ रहे हैं? अरे कितना और समय लगेगा तुम्हें मेरी चैन का पता लगाने में? बस मुखिया जी, हो ही गया, बस थोड़ी देर और। 2 घंटे से तुम यही बोल रहे हो, और कितना समय? हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था एक बार मैं भी क्यों ना चैन का पता लगा लूं। क्या तुम्हें भी ज्योतिषी विद्या आती है? हाँ मुखिया जी, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मैं भी। अच्छा तो देखो तुम भी। मुखिया जी, मेरी ज्योतिषी के अनुसार आपकी सोने की चैन मंगरू के इस झोले के अंदर है। क्या मंगरू के पास? अरे वो देखो जरा, मंगरू के झोले में देखो। अरे बाप रे, ये झगड़ू चाचा तो मुझे ही फंसा रहे हैं। अरे हाँ, यही है, यही तो है मेरी सोने की चैन। इसका मतलब मंगरू, तूने ज्योतिषी करने की नाटक करके तूने लोगों के यहाँ हाथ सफाई का काम शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं मुखिया जी, ये खेल तो झगड़ू चाचा कर रहे हैं। इन्होंने कुछ न कुछ करके मेरे थैले में ये चैन छुपाई है। लेकिन मंगरू, ये कैसे हो सकता है? झगड़ू के घर पे तो रात भर मेरा आदमी खड़ा था। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये इसके दोस्त थिगना ने किया है। इसके दोनों दोस्त कालू और थिगना लोगों के घर से सामान छुपा देते हैं और फिर मंगरू नाटक करके लोगों का सामान दे देता है, और ये सब कांड मंगरू का किया हुआ है। मंगरू कालू ये सब नाटक कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चला? मुखिया जी, मैंने देखा था जब ये मेरे घर पे आए थे, तब ये लोग कैसे थिगना पे हंस रहे थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर मैंने थिगना को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ ले लिया। अच्छा झगड़ू चाचा, तुमको मेरी नाटक का पहले ही पता लग गया था। जो मुझे पता है वो देखो। ये सुनो मंगरू और इनके दोनों दोस्तों को अच्छे से तैयार करो। मुखिया के आदमी मंगरू और उसके दोनों दोस्तों को मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाते हैं और सभी लोग उन पे जोर जोर से हंसते हैं। अरे इसे कहते हैं जैसा करो वैसा भरो।